राइट, तो हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार। वो ना सिर्फ एक बड़े जाने माने देश के कैंसर के डॉक्टर है, बल्कि इस तरह की चीज़ों पर बहुत बड़े डिटेल्ड तरीके से अपने पर्सनल लेवल पर शोध करते हैं, सरकार के लिए करते हैं, और बहुत गहरी जानकारी और दिलचस्पी दोनों रखते हैं इस तरह के मामलों पर, और अक्सर ऐसी चीज़ों पर मुखर होकर बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस घटना के बाद देश में बहुत तरह की चीज़ें फैल गई हैं, सबके मन में सवाल आ गए हैं। कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी कहा कि तरबूज की बिक्री गिर गई है, कुछ लोगों ने जो घर में रखा तरबूज था वो फेंक दिया है। क्या, पहला सवाल यही कि क्या बिरयानी के बाद या चावल के किसी भी प्रकार के खाने के बाद अगर कोई तरबूज खा ले तो उसकी मौत हो सकती है? क्या वैज्ञानिक रूप से ये संभव है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। चावल या बिरयानी या इस तरह के कोई भी जो देसी चीजें हम देखते हैं खाने की चीजें, उसके साथ तरबूज या किसी फल का इस्तेमाल हो जाए और इससे कोई ऐसा इंटरेक्शन हो, इसको इंटरेक्शन कहते हैं, फूड टू फूड इंटरेक्शन, जो लेवा हो जाए, बिल्कुल इसमें कोई तथ्य नहीं। ये बात कैसी है कि आमतौर पे हम सोशल मीडिया पे जो बातें चलती है कि कोई व्यक्ति पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा है, उसको हार्ट अटैक हो गया, तो अब मान लिया जाएगा सुबह 5 बजे पूर्व दिशा की तरफ न चले, हार्ट अटैक होता है। इसको एक उपमा के तौर पे माना जाता है और ये बहुत तेजी से ज्ञान फैलता है 2G स्पीड से। इस तरह भ्रम 5G के से फैला दिए जा रहे हैं, तो इसलिए इस भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। राइट, डॉक्टर साहब, तो इस तरह के मामलों में आमतौर पे असली कारण क्या हो सकता है? मतलब ये तो अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। क्या फूड पॉइजनिंग हुई होगी, क्या कोई बैक्टीरिया, कोई और अन्य मेडिकल इमरजेंसी, या फिर कोई चौथी चीज जिसके बारे में आप और हम अभी नहीं जानते हैं? बिल्कुल, चौथी चीज की संभावना सबसे पहले रखनी चाहिए, क्योंकि शोध का विषय है, जांच का विषय है। लेकिन फूड पॉइजनिंग की संभावना इसलिए कम है, तरबूज में पॉइजनिंग की संभावना होती है, बिल्कुल सही है। इसका कारण ये है कि तरबूज में शुगर कंटेंट ज्यादा है, फ्रक्टोज बोलते हैं। अगर तरबूज को हम कह रहे हैं गिर जाए, थोड़ी सुराख हो जाए, कट जाए, या उसका एक स्लाइस हमने निकाला, बाकी फ्रिज में भी रख दिया, तो बैक्टीरिया बहुत तेजी से इसमें ग्रो करता है, जिसमें स्पेशली साल्मोनेला, इकोलाई, क्लैब्सिला, इस तरह के बैक्टीरिया से ग्रो करके फूड पॉइजनिंग कराते हैं। लेकिन फूड पॉइजनिंग में इतनी जल्दी हो जाए, ये सब नहीं है। दूसरी संभावना ज्यादा जो मुझे लगी है अभी तक के उपलब्ध जानकारी के हिसाब से, कि तरबूज को ज्यादा मीठा और ज्यादा लाल बनाने के लिए 2 रंग इस्तेमाल किया है, विटामिन बी और इरिथ्रोसिन। ये दोनों ऐसे केमिकल हैं, तो करते हैं, लेकिन अगर इसकी मात्रा एट ए टाइम हमारे शरीर में पहुंच जाए तो न्यूरोटॉक्सिसिटी, मतलब हमारा नर्वस सिस्टम पूरा पैरालाइज हो सकता है, लिवर फेल हो सकता है, और या किडनी की खराबी हो, ये तुरंत होगा। और खास बात, इसके लक्षण ऐसे दिखेंगे जैसे फूड पॉइजन के लक्षण होते हैं। मतलब इंसान को खाने पेट में दर्द होगा, उल्टियां हो सकती है, या पेशाब आना तुरंत बंद हो जाए, या 6 घंटे में इसको जॉन्डिस हो जाए। तो ये रोडा बी इरिथ्रोसिन टॉक्सिसिटी को ज्यादा इंडिकेट कर रहा है एज कंपेयर टू एनी अदर पॉसिबिलिटी। यस, विसल सैंपल भेजा गया है, टेस्टिंग आई। चौथी संभावना जो आपने कही, वो निकलने चाहिए, निकल सकते हैं, नहीं तो ये संभावित तक सबसे ज्यादा है। अब आप ये कह रहे हैं कि फलों को मीठा बनाने के लिए या उनका कलर चेंज करने के लिए जो पदार्थ यूज किए जाते हैं, अगर उनकी मात्रा ऊपर नीचे हो जाए या ज़्यादा यूज़ कर लिया जाए, या किसी पर्टिकुलर तरबूज में ऐसा हो जाए, तो वहाँ पर लगभग वही लक्षण दिखाई देंगे जो इन चारों व्यक्तियों में दिखाई दिए, और वो तुरंत मौत का कारण बन सकते हैं? मैं दोबारा आपसे ये चीज़ पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल, बिल्कुल स्पेसिफिक मैंने कहा, रोडामिन बी जो लाल रंग करता है, इरिथ्रोसिन, ये 2 ऐसे केमिकल हैं जो इस तरह के फलों को, मिठाई को, डेजर्ट जिसको हम आमतौर पे आइसक्रीम कहते हैं, कॉटन कैंडी, जो बुढ़िया के बाद एक मिठाई मिल बच्चों को पसंद आती है, इनको रंग बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अब उनको फूड कलरिंग एजेंट से हटा जा रहा है। इसमें एक्यूट टॉक्सिसिटी हो सकती है अगर डिफाइंड मात्रा से ज्यादा चला जाए। अब ये कैसे संभव है? आजकल तरबूज ही अनेकों फल, सब्जियां उपलब्ध, जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो इसका साइज एक आम दूध से बड़ा हो जाएगा,
अब सब कीजिए कि 1 ग्राम आपको केमिकल की जरूरत हो रही 1 किलो या 2 किलो तरबूज के अंदर के फल को लगाने के लिए, और 5 किलो तरबूज है तो उसमें आपको ज़्यादा ही देना पड़ेगा। तो ये रंग की मात्रा ज्यादा अगर हुई, ये ठीक लेवल तक पहुंचा, और इस लक्षण बिल्कुल वैसे में जैसे फूड पॉइजनिंग लक्षण हैं। खाने के बाद पेट में दर्द होगा, उल्टी हो सकती है, किडनी फेल मतलब पेशाब का नहीं आना, और ब्लड में दिखेगा किडनी फेल है, लिवर फेलियर मतलब जॉन्डिस हो सकता है। लिवर फेलियर के बाकी जो टेस्ट में हम लोग देखते हैं उसके पैरामीटर से हो सकते हैं। तो डॉक्टर कुमार, अगर ऐसा संभव है तो फिर ये मतलब वन ऑफ द केसेस है, ऐसा तो हमने पहले कभी आज तक सुना देखा नहीं। क्या ऐसा कोई और केस आपकी नज़र में है या आपकी जानकारी में है जहां ऐसा घटा हो सकता है कि उसकी इतनी चर्चा ना हुई हो, या बातें कहीं छोटे लेवल पे ही होके चली गई हो? क्योंकि तरबूज खाकर इस तरीके से, और जो आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, वैसे क्या डेथ का कोई मामला पहले कभी रिपोर्ट हुआ? बिल्कुल नहीं, डेथ का कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन तरबूज खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के मामले कई रिपोर्ट हुए हैं। उसकी वजह लेकिन दूसरी है। उसकी वजह यह है कि आमतौर पे तरबूज आपने एक स्लाइस काटा और उस खुले तरबूज फ्रिज में डाल दिया। समर के दिनों में फ्रिज ऐसे भी फंक्शंस कम हो जाते हैं, अदरवाइज बैक्टीरिया फ्रिज में रखने के बावजूद ही ओपन अप जाए, खास करके साल्मोनेला इकोलाई। एक चीज होती है बैक्टीरिया कंटामिनेशन, मतलब बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर उस खाने के साथ जाए, क्योंकि मैंने बताया इसमें शुगर की मात्रा है, बैक्टीरिया ग्रो करना आसान है। बैक्टीरिया को वहां से ग्लूकोज मिल रहा है, फ्रक्टोज मिल रहा है, ग्रो कर लिया। अब ये हमारे शरीर में पहुंचे, इन्फेक्ट करे, और उसके बाद हमें कोई लक्षण दे, इसमें समय लगता है। आम पे 18 से 24 घंटे, खाने का 24 घंटे भी लक्षण आएगा। लेकिन एक चीज होती है फॉर्म टॉक्सिन, स्टेफेलोकोकस एक बैक्टीरिया है, ये अगर गिर जाए तो प्रीफॉर्म टॉक्सिन का मतलब उसी तरबूज के ऊपर बैक्टीरिया अपने टॉक्सिन मतलब जहर डाल के छोड़ देता है। जब इंसान उसको कंज्यूम करता है, जैसे तरबूज हमने काटा, छोड़ा, 3 दिन बाद हम आए, फिर उसी तरबूज का एक स्लाइस और निकाला, हमने खाया। अब हमारे पास प्रीफॉर्म टॉक्सिन जैसे हमारे बॉडी में गया, लक्षण तुरंत हो विदिन 6 आवर्स, मतलब 4 घंटे में हो जाए, 5 घंटे में हो जाए, 6 घंटे के अंदर इस इंसान को फूड पॉइजनिंग के सारे लक्षण लगेंगे। और लक्षण वही होंगे, बुखार का होना, पेट में दर्द होना, उल्टी उबकाई होना, यही लक्षण होंगे। ये केस है तरबूज के साथ, या जो गर्मी में बाकी के फल जो आमतौर पे बड़े साइज होते हैं या शुगर कंटेंट जिनमें ज्यादा है, इनके साथ रिपोर्टेड। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। तो फिर तो ये बड़ी दुविधा है कि इस समय तो कौन सा फल कैसा है, क्या कोई तरीका है जिससे आप पहचान सकते हैं? क्या इसके लिए तरबूज खाना छोड़ देना चाहिए या ऐसे फल खाने छोड़ देने चाहिए? क्योंकि आजकल तो कौन किस तरीके का फल आपको बेच रहा है, और फिर फल ही क्यों, कंटेमिनेशन तो फिर दूध है और तमाम, मतलब फहरिस्त इतनी बड़ी हो जाएगी जिसका कोई अंत नहीं है। और क्या इसके लिए समाधान हो सकता है? एक छोटा ब्रेक के बाद 2-4 और बहुत गहरे और महत्वपूर्ण सवाल होंगे जो डॉक्टर अंशुमन से हम पूछेंगे। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे।